नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजगंज का अनस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था। वहीं अचानक रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध होने से मोहम्मद अनस यूक्रेन में ही फंस गए थे। वहीं मोहम्मद अनस ने बताया कि उसकी 24 फरवरी को 3:40 पर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। हालांकि इस दौरान वहां कुछ हालात बिगड़ने लगे थे। इससे पहले वो फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। तभी कुछ देर बाद इमरजेंसी घोषित होने की जानकारी हुई। कीव के आसपास इलाकों में बमबारी भी शुरू हो गई, जिससे भारतीय दूतावास ने पास के एक कॉलेज में आश्रय दिया। वहां पर उसके साथ करीब 500 मेडिकल स्टूडेंट ठहरे हुए थे, जिनमें से कई यूपी के छात्र भी थे। इस दौरान अनस ने बताया कि बमबारी और सायरन की आवाजों से हर पल अपनी सुरक्षा का डर सता रहा था। आइए सुनते हैं आगे मोहम्मद अनस ने क्या कुछ बताया। हालांकि शुक्रवार को मोहम्मद अनस अपने घर पहुंच गए थे। उनको घर पहुंचने की खुशी तो है, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की चिंता भी हर वक्त सता रही है। अनस ने बताया कि अभी भी यूक्रेन के शहर सूमी में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे। इस दौरान अनस के घर पहुंचते ही अनस के माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया और मिठाई खिलाई व आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल है। अनस एवं उसके माता पिता और दादा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत सरकार की जमकर तारीफ की। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे सभी विद्यार्थियों के लिए हर संभव प्रयासरत है। हमारा बड़ा पोता मोहम्मद अनस यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया था और 24 तारीख को उसकी फ्लाइट थी। वो फ्लाइट पकड़ने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचा। एयरपोर्ट पर पता चला कि आज सारे फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। उसी दौरान में यूक्रेन ने हमला भी कर दिया, तो हमारा बच्चा बहुत परेशान हुआ। यूक्रेन में नहीं, रूस ने हमला किया ना, यूक्रेन कीव में फंसा था, तो वह पूरा घर हमारा परेशान था और कोई खाना पानी भी नहीं खा पी रहा था घर वाला। और अब सही सलामत बच्चा हमारा घर आ गया है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उनकी मेहनत से और सारे प्रयासों से हमारा बच्चा हमारे घर तक आ गया। अब हम बहुत खुश हैं और उनकी किस ज़बान से हम उनकी मोदी जी की तारीफ करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम मोदी जी की तारीफ करें। वहाँ पर सारी सहूलतें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिली और सही सलामत घर पर आ गए। मेरा बेटा मोहम्मद अनस जो है, ये जब इसका मुझे कॉल आया जो है 24 तारीख की मॉर्निंग में, तो इसको ये फ़्लाइट जो है 3:40 की थी, सेम डे जो है 24 तारीख को। और जिस समय इनका जो है तो फ़ोन आया मेरे पास में कि हाँ पापा फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उस वक्त हम लोगों की क्या कंडीशन थी मेरी जो है, तो हमें फील कर सकते थे उसको, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी वो हमारी। फिर उसके बाद में जो है घर पे हमने कॉल करके बताया कि हम स्कूल जा रहे थे उस समय अपनी ड्यूटी पर। रास्ते में पहुँच करके हम स्कूल पहुँच करके फिर हमने कॉल किया घर को कि घर पे जो बताया कि हाँ जो तो मोहम्मद अनस की फ्लाइट कैंसिल हुई। उस टाइम समय में हम लोग तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मतलब क्या होगा इसके बारे में। ये स्टेशन पे उसके बाद में स्टेशन में काफ़ी टाइम में उन्होंने वहाँ स्टेशन बताने के बाद में फिर जो है एम्बेसी को इन्होंने कांटेक्ट किया और एम्बेसी ये पहुँच करके वहाँ पे जो है जब ये पहुँच गए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत हुआ कि वहाँ इंडियन एम्बेसी में अब जो है लोगों को अपने हिसाब से वो टेक करेंगे जो है। और जब वहाँ पहुँच गए हैं तो हम लोगों ने राहत की सांस ली और काफ़ी वहाँ पे उन लोगों को, हमारे बच्चे को और भी जो भी इंडियन बच्चे थे सभी को जो है वहाँ पे काफ़ी हेल्प किया गया। जो हो सका उन लोगों से बहुत ज़्यादा है, हम तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मानते हैं और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार है कि वहाँ पे काफ़ी सहूलतें हमारे बच्चों को मिली। और फिर 26 तारीख को इंडियन एम्बेसी के ही द्वारा जो है मेरा बच्चा स्टेशन पर दोबारा पहुंचा और फिर वहाँ से उसने ट्रेवल्स किया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए।
यूनिवर्सिटी पहुंच करके फिर जो है वहाँ के जो कॉलेज थे उन लोगों की वजह से मेरा बच्चा बॉर्डर तक के पहुंचा। फिर वहाँ हंगरी के में जो है इंडियन एम्बेसी को हैंडओवर किया गया। वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली उस बच्चे को, और वहाँ खाने से लेकर के बस का आने का सभी का जो है निःशुल्क जो है सब कुछ था। जो है किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो है इंडियन गवर्नमेंट का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उन्हीं की पहल से जो है हमारे बच्चे जो है सुरक्षित घर वापस आए। जी हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं यूपी बाराबंकी का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम फंसे हुए थे कीव में, 3 दिन तक मैं फंसा रहा वहाँ पे। तो उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 24 तारीख की, तो इस वजह से मैं वहीं फंस चुका था। तो हमको एम्बेसी में रखा गया था, तो एम्बेसी के थ्रू भी हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिली। तो 3 दिन तक हम एम्बेसी में रहे। फिर उसके बाद हमको ट्रेन करा दी गई थी। ट्रेन के थ्रू हम वेस्टर्न पार्ट में पहुँचे। वहाँ से फिर इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प की है हमको घर तक लाने के लिए। घर तक पहुँच गए सेफली हम और इंडियन गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या हालात थे वहाँ पर? वहाँ पे हालात तो बहुत बेकार थे, क्योंकि हमारे जहाँ हम लोग रखे हुए थे, जहाँ पे थे वहाँ पे 1-2 किलोमीटर के बीच में ही सब चल रहा था। मतलब बमबारी, गोलाबारी और मिसाइल वगैरह उन्होंने खुद देखी हैं, बम वगैरह भी देखे सब। तो और रोडों पे मिलिट्री, हर जगह टैंक। तो मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन थी वहाँ पे और बहुत ख़राब माहौल था। तो ये सब हम लोगों के ऊपर बहुत बीती हुई है वहाँ पे। इंडिया आके कैसा महसूस कर रहे हैं? ना, तो इंडिया आके तो हमें बहुत अच्छा लगा। घर वालों से मिले, सबसे मिले, घर पे आकर के अच्छे से स्वागत किया गया और बहुत खुशी हुई कि हम अपने घर सही सलामत पहुँच चुके हैं। तो इन सब चीज़ों में हमको सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रेन के सफ़र में हुई, क्योंकि ट्रेन में 16 घंटे खड़े रहना आसान नहीं है। और बॉर्डर पर क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा लग गया बॉर्डर क्रॉस करने में। और इन सब पे घर में सब परेशान, और हम लोग भी परेशान हुए। घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन थी वहाँ पे। और क्योंकि बमबारी हम लोग जहाँ पे थे उस जगह पे 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही चल रही थी। तो हम लोग दिन रात हर चीज़ सुन सकते थे, क्योंकि कभी भी अलार्म का बज जाना तो हम लोग हर कोई परेशान था वहाँ पे। ना कोई खा पी पा रहा था, ना कोई पानी पी रहा था। तो और इसी सब चीज़ों से घर वाले सबसे ज़्यादा परेशान थे। बट हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, उसके थ्रू हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। उनको एम्बेसी ने भी फूड प्रोवाइड किया था, जितना मतलब उनसे हो सका उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज़ बेस्ट की। हर चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड किया, हम लोगों को स्टेशन तक भी छोड़ा। और यहाँ तक भी नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए एयरपोर्ट से भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी अपनी स्टेट तक पहुँचने में। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे स्वागत किया गया हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हम लोगों को अपने स्टेट पहुँचने के लिए भी बसेस और फ्लाइट का अरेंजमेंट कर रखा है, ताकि हम लोग अपने घर आसानी से पहुँच सकें। बाराबंकी से मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।